Hello students, today we are going to study the short story Three Questions written by Leo Tolstoy. Tolstoy is a Russian short story writer and a novelist. स्टूडेंट्स आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है थ्री क्वेश्चंस और इसको लिखा गया है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। लियो टोल्स्टॉय जो कि एक रूसी कहानीकार और नॉवल लिखने वाले राइटर हैं। तो कहानी इस प्रकार से है। द टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी इज इन दिस वे। इट वंस अकर टू ए सर्टेन किंग। एक बार एक राजा था। अकर्ड मीन्स हैपन। एक बार एक राजा था। दैट इफ़ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम, ऐसा उसके साथ हुआ कि वो जानना चाहता था कि सही समय क्या है। टू बिगिन एवरीथिंग, किसी भी काम को अगर शुरू करना है तो उसका सही समय क्या है, ऐसा एक बार किसी राजा ने जानना चाहा। इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, और वो ये जानना चाहता था कि सही लोग कौन हैं जिनकी बात को सुनी जाए। एंड होम टू अवॉइड, और वो लोग कौन से हैं जिनको जो है जिनसे बचा जाए। एंड अबव ऑल, और इन सब से ऊपर, इफ़ ही ऑलवेज न्यू, कि वो जानना ये चाहते थे व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए क्या है। ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक। तो वो ये तीन बातें जो है वो राजा जानना चाहते थे कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है और कौन से लोग हैं जिनकी बात सुनी जाए और किन को जो है अवॉइड किया जाए, किन किन से बचा जाए, और कौन सी जो है महत्वपूर्ण जो चीज़ है, अगर उनको ये सब कुछ पता लग जाए, कौन सा कार्य है जो बहुत महत्वपूर्ण, अगर उनको ये पता लग जाए तो वो कभी भी जो है किसी भी कार्य को करने में असफल नहीं होंगे। तो वो ये तीन बातें जानना चाहते थे। एंड दिस थॉट हैविंग अकर टू हिम, अकर मीन्स हैपन्ड, जब उनको ये विचार आया, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड, तो उन्होंने इसकी घोषणा करवा दी थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे साम्राज्य में। दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवार्ड टू एनीवन, कि वो उस व्यक्ति को बड़ा इनाम देंगे। हु वुड टीच हिम, जो कि उनको बताएगा व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और कौन जो बहुत ही ज़रूरी लोग हैं। एंड हाउ ही माइट नो, और उनको कैसे पता लगे व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए क्या है। एंड लर्नेड मैन केम टू द किंग, राजा के पास विद्वान व्यक्ति आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन्होंने सबने जो है तीनों प्रश्नों के उत्तर अलग अलग प्रकार से दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, months, and years, and must live strictly according to it. In reply to the first question, पहले प्रश्न के उत्तर में पहला प्रश्न ये था कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में जो है कुछ लोगों ने कहा कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी कार्य करने का सही समय जानने के लिए वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस, तो किसी को क्या है एक जो है कुछ ऐसा ड्रॉ कर लेना चाहिए पहले से ही, यानी लिख कर रख लेना चाहिए। ए टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर, जैसे एक सारणी बना लेते हैं, तो एक टेबल बना लेनी चाहिए, एक सारणी बना लेनी चाहिए दिन की, महीने की, साल की, कि उस समय पर मुझे ये काम करना है। एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और फिर उस सारणी के हिसाब से चला जाए, तो फिर वो व्यक्ति को काम करने का सही समय उसको पता लग जाएगा। ओनली 10 इस प्रकार से सैड दे, उन्होंने कहा,
दे ओनली दस कुड एवरीथिंग बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, कि अगर हम कुछ लिख कर रख लेंगे भी ये काम इस समय पर हमें करना है, तो इस तरीके से लिख कर और फिर उसके हिसाब से करने से क्या है, दे कुड डू एवरीथिंग, एवरीथिंग कुड बी डन एट इट्स प्रॉपर टाइम, तो फिर सही समय पर जो है उस कार्य को किया जा सकता है। अदर्स डिक्लेयर्ड, कुछ लोगों ने ये कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड फॉर ग्राउंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि ये असंभव है कि पहले से ही हम बिफोर हैंड का मतलब इन एडवांस लिख ले किसी भी कार्य को करने का समय, क्योंकि हर कार्य जो है हमारे हिसाब से नहीं होता, कुछ अपने आप भी होते हैं, कुछ कार्य जो अचानक आ जाते हैं, तो ऐसे कार्य भी करने पड़ते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर काम को पहले लिख लिया जाए कि इस समय पर ये काम करना है। बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ बी ऑब्जर्व्ड इन आइडल पास टाइम्स, और ये भी कहा गया कि किसी को भी अलाउ नहीं करना चाहिए खुद को बी ऑब्जर्व्ड, कि वो ज़्यादा लिप्त हो जाए, ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए इन आइडल पास टाइम्स, आइडल पास टाइम्स में बार बार समय सारणी बनाने में, यूजलेस जो है एक्टिविटी करना। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, फिर ये कहा उन्होंने कि कोई भी व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए जो उस समय पर चल रहा है, यानी जो काम आपके पास आ गया आप उसको करो। एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, और जब आपके पास कोई काम आ जाए तो उसके हिसाब से अपने कार्य को आप करो जो ज़रूरी है। अदर्स अगेन, कुछ और भी थे, सेड दैट हाउ आवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. दूसरे लोग थे, उन्होंने ये कहा दैट हाउ आवर अटेंटिव द किंग माइट बी, कि राजा कितना भी सचेत रहे, सावधान रहे कि क्या कुछ घटित हो रहा है या क्या होने वाला है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन मैन, किसी भी व्यक्ति के लिए ये असंभव है ये डिसाइड करना करेक्टली का मतलब सही तरीके से, द राइट टाइम की सही समय क्या है, फॉर एवरी एक्शन किसी भी कार्य को करने का। बट दैट ही शुड हैव ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, तो उन्होंने ये कहा कि उसको एक काउंसिल बनानी चाहिए बुद्धिमान लोगों की, हु वुड हेल्प हिम टू फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, जो कि उसकी सहायता करेंगे कि किसी भी कार्य को करने का सही समय क्या है उसको फिक्स कर पाएंगे, वो बता पाएंगे। तो राजा को जो है काउंसिल की सहायता लेनी चाहिए, एडवाइजरी, जो बुद्धिमान लोग हैं उनके एडवाइजरी की जो है उनके एडवाइस का जो है जो उनको एडवाइस को सुनना चाहिए राजा को, और वो बता पाएंगे कि किस कार्य को किस समय पर करना है। But then again, others said there were some things which could not wait to be laid before a council. फिर कुछ और लोग थे, उन्होंने अलग तरीके के विचार दिए। उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर ए काउंसिल, जिनको काउंसिल में रखा ही नहीं जा सकता, सभा में रखा नहीं जा सकता, बट अबाउट विच वन हैड एट वंस टू डिसाइड वेदर टू अंडरटेक दैम और नॉट। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको सभा में विचार करने के लिए पेंडिंग नहीं रखा जा सकता, बल्कि तुरंत ही जो डिसाइड करना पड़ता है वेदर टू अंडरटेक दैम और नॉट, कि उन कार्यों को करना है या नहीं करना है। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड वट वॉज गोइंग टू हैपन, बट इन ऑर्डर टू डिसाइड, लेकिन ये डिसाइड करने के लिए दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड, किसी भी व्यक्ति को पहले से पता होना चाहिए व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, कि अब घटित होने वाला क्या है। इट इज़ ओनली मैजिशियंस, तो उन्होंने कहा कि जादूगर ही बता सकते हैं, हु नो दैट, कि आगे क्या होने वाला है। काउंसिल के लिए तो फिर आपको पहले से मीटिंग करनी पड़ेगी, तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर ये तो जादूगर ही बता सकता है, सामान्य इंसान तो पहले नहीं बता सकता कि आगे क्या होगा। तो उन्होंने ये कहा कि जादूगर हैं वो ज़्यादा जानते हैं, एंड देयर फॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और किसी भी कार्य को करने का सही समय जो है वो जानने के लिए क्या करना चाहिए, वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियंस, तो किसी भी व्यक्ति को क्या है जादूगरों से, मैजिशियंस से जो है कंसल्ट करना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। इक्वली वेरियस वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, इसी प्रकार से विभिन्न थे
वेरियस का मतलब कई प्रकार के थे उत्तर जो है टू द सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा प्रश्न था उसके भी कई उत्तर आए। सम सैड किसी ने कहा द पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स। कुछ ने कहा कि राजा को जिन लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है वो उसके काउंसलर्स हैं, सलाहकार हैं। अदर्स द प्रीस्ट, किसी ने कहा कि जो पुजारी पादरी हैं वो ज़रूरी हैं, पुजारी। अदर्स द डॉक्टर्स, किसी ने कहा राजा के लिए डॉक्टर ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल सम सैड द वॉरियर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो किसी ने कहा कि जो युद्ध करने वाले हैं वो राजा के लिए ज़रूरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, फिर जो तीसरा प्रश्न था, एज टू व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है ये जानना। सम रिप्लाइड, इसके भी अलग अलग उत्तर थे। दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस, तो उन्होंने कहा कि विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अदर साइड इट वाज स्किल इन वारफेयर, और दूसरा फिर किसी ने कहा कि ये जो युद्ध कला है उसके अंदर जो है स्किल यानी जो कुशलता जो हासिल करना वो एक महत्वपूर्ण कार्य है। अदर्स अगेन, फिर कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने कहा इट वाज रिलीजियस वर्शिप, कि धार्मिक पूजा वगैरह है, पूजा पाठ जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल द आंसर्स बीइंग डिफरेंट, अब ये सारे जो उत्तर थे वो अलग प्रकार के थे। द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, तो फिर राजा जो है वो किसी भी उत्तर के साथ वो जो है सहमत नहीं हुए। एंड गेव द रिवार्ड टू नन, उन्होंने इनाम किसी को नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, लेकिन अभी भी उनके अंदर इच्छा थी कि वो जानना चाहते थे राइट आंसर टू हिज क्वेश्चंस, कि उनके प्रश्नों के सही उत्तर क्या थे। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हार्मिट, फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं किसी जो हर्मिट है, जो साधु है, उससे मैं जाके कंसल्ट करता हूँ। वाइडली रिनाउंड फॉर हिज विजडम, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड का मतलब फेमस है फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धि के लिए।